काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने मोललता मोलैलिटी के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को कर लिया है कंप्लीट, और अब हम आपके यूपी बोर्ड्स में जो 2011 से लेकर 2024 तक जो भी मोललता मोलैलिटी से न्यूमेरिकल पूछा गया है उसको सोल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा, वो आपका 2011 में भी आया है और 2020 में भी पूछा गया है। क्या है? H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर मिली है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है और बेटा कितना इंपॉर्टेंट है कि आपसे 2011 और 2020 में पूछा गया है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं अपना ये न्यूमेरिकल। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। बेटा W/V का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। ये क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो W है बेटा, ये बताता है विलेय की मात्रा। किसकी बताता है? विलेय की मात्रा। क्लियर? ग्राम में। और बेटा ये V है ना, ये बताता है विलयन का आयतन। क्या बताता है? विलयन का आयतन। आयतन ml में। क्लियर? तो बस अब यहां रखो, देखो 94% का मतलब क्या हुआ कि जो 94 है ना बेटा, 94 ये हुआ आपका विलेय की मात्रा। क्लियर? और जो परसेंटेज से है हुआ क्या नाम है? 100 ml। 100 ml क्या हुआ? ये हुई आपके विलयन का आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि 94 ग्राम 94 ग्राम विलेय 100 ml में घुले हुए हैं। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा यही तो हुआ कि 94 ग्राम विलेय 100 ml विलयन में घुले हुए हैं। देखो मैंने यही बात लिखी है कि क्या इससे क्या मतलब निकलता है, इससे क्या अर्थ निकलता है। देखो 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में H2SO4 कौन है आपका? H2SO4 विलेय तो है, सोल्यूटी तो है। तो H2SO4 का द्रव्यमान या मात्रा 94 ग्राम है। तो बताइए क्या ये आपको समझ में आ गया? यानी बात कि 94 W/V का अर्थ क्या होता है? तो W/V का अर्थ होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो 94% W/V का मतलब ये हुआ कि H2SO4 के 94 ग्राम 100 ml विलयन में घुले हुए हैं या मौजूद हैं या उपस्थित हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हमें इस बात से क्या क्या बातें मिली। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा मोललता को, मोलैलिटी को। जैसे हम आपको बताते चले आए हैं कि भाई मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें विलेय का द्रव्यमान चाहिए, विलेय की मात्रा चाहिए, या कह दो विलेय का भार चाहिए, और हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, और हमें क्या चाहिए वहां पर? विलायक का द्रव्यमान चाहिए। क्लियर? चाहे ग्राम में हो चाहे किलोग्राम में हो, लेकिन चाहिए हमको विलेय का द्रव्यमान चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, और हमें क्या चाहिए बेटा? हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए। चाहे ग्राम में ले लो चाहे किलोग्राम में। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम मोलों की संख्या चाहिए और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो बेटा मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको विलेय की क्या करना पड़ेगा भाई? विलेय का भार, जो विलेय का द्रव्यमान होगा, और विलेय का जो मोल द्रव्यमान होगा, उससे तो निकालोगे आप विलेय के मोलों की संख्या। समझ रहे हो? तो या तो पहले विलेय के मोलों की संख्या निकाल लो या एक ही साथ फॉर्मूले में रख दो। चलिए देखते हैं अब हमारे न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दे रखा है। देखो भाई, इस 94% से हमें क्या मिला? इससे हमें मिला बेटा विलेय, बोले तो H2SO4 का द्रव्यमान कितना हो गया? 94 ग्राम। अब देखो हम यहां से विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे?
बेटा जो हमारे परमाणु भार होते हैं या परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनको कैलकुलेट कर दीजिए तो हमें हमारा मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन में कितना होता है परमाणु भार, लगभग 1 होता है सर। और कितने परमाणु है इसमें सर, इसके 2 एटम हैं तो गुणा 2 कर दो। फिर सल्फर कितना होता है 32 होता है सर। फिर आगे चलो, ऑक्सीजन कितना होता है सर 16 होता है। और कितने एटम हैं आपके पास 4 एटम है। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे ना बेटा तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। और हमें मोललता को कैलकुलेट करना है। चलिए सर, तो हमें 94 से तो ये बात पता चल गई सर, हमें विलेय का द्रव्यमान पता चल गया और हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान पता चल गया। लेकिन हमें सर विलायक का द्रव्यमान नहीं दे रखा, तो सर हम विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? बेटा देखो बहुत ध्यान समझो, जो आपको उसने डेंसिटी दे रखी है, जो आपको उसने घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम पर मिली या ml, तो हम इसी से ही विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। वो कैसे? बेटा देखो, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ये रिलेशन होता नहीं होता है बेटा। विलयन बराबर क्या होता है? विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। तो बस हम इसी रिलेशन के सहारे अपने विलायक का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखो हमने कैसे करा है। देखो भाई, विलयन का आयतन तो हमें 100 ml पता चल गया था। किससे? 94% से। बताओ 94% से हमें यहां पर विलयन का आयतन पता चल गया था। कितना है बेटा हमारा 100 ml। अब विलयन का घनत्व हमको कितना दे रखा है उसने 1.84 ग्राम पर ml। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। जानते नहीं जानते हैं भाई, ये फॉर्मूला होता है कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का आयतन इंटू विलयन का घनत्व। देखो आयतन हमारे पास 100 है, घनत्व हमारे पास 1.84 है, यहां रख दो और हम आपको विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। चलिए फिर रखते हैं सर, चलिए फिर यहां पर रखते हैं। देखो भाई आयतन कितना बेटा सर हमारे पास 100 है, सही है, रख दो 100। बेटा घनत्व कितना हमारे पास सर 1.84 है, सही। देखो ये कौन ग्राम ml में है, ml सही से लिखूं 100 ml है बेटा ये, और गुणा घनत्व हमारे पास 1.84 ग्राम पर ml। देखो ml से ml कैंसिल हो जाएगा और देखो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 84, और कायम आएगा ये ग्राम में। तो आपको विलयन का द्रव्यमान मिल गया काय में, ग्राम में, और कितना है 184। अब हम क्या करेंगे सर? बेटा अब हम विलयन के द्रव्यमान से अपना विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। भाई विलयन का द्रव्यमान कितना आया, फॉर्मूला वाला लगा दो 180 बराबर विलेय का द्रव्यमान बेटा कितना है, बोलो कितना द्रव्यमान है? देखो 94, यस सर 94 है, हमें 94 सही है। और प्लस, और हमें क्या करना है अब विलायक का द्रव्यमान निकालना है, प्लस विलायक का द्रव्यमान। सही। देखो अब कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ध्यान समझो भाई। मैं इसे इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा क्या, विलायक का द्रव्यमान बराबर 184 माइनस 94। बोलिए जब इसे मैं घटाऊंगा तो बेटा कितना आ जाएगा मेरे पास भाई 0 और 18 9 90 ग्राम। कितना है 90 ग्राम। बात समझ रहे हो? देखो थोड़ा सा इसे मैं ऐसे कर देता हूं, ये बस अब समझ। तो विलायक का द्रव्यमान हमारे पास बेटा कितना है कि 90 ग्राम आ गया। अब देखिए हमें करनी है मोललता, तो कैलकुलेट। तो मोललता के लिए हमें क्या क्या चाहिए, H2SO4 का द्रव्यमान लिखिए कितना है हमारे पास सर 94 है हमारे पास। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना है बेटा हमारे पास सर 98 है। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो यहां पर 1000 करना पड़ेगा, और यहां पर बेटा अगर किलोग्राम में आता तो आपको यहां पर 1000 करने की जरूरत नहीं थी। ग्राम है 1000 है,
किलोग्राम है तो यहाँ 1000 नहीं लिखोगे, मगर है क्या में बेटा ग्राम में 90 अपॉन कितना आ गया आपके पास 1000। अब आगे इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, सही। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूं, 94 को 9 से डिवाइड करूं तो बेटा मेरा बनता है 10.44, सही। देखो अब मेरा क्या बन जाता है 10.44 और इंटू कितना आ गया, यहां करता हूं इसको, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा मेरे पास 10.44 इंटू बेटा यहां 100 बचा ना, अपॉन ये नीचे आ जाएगा 98। अब देखो 100 से गुणा हो जाएगी इसकी, तो ये बन जाएगा कितना, फिर इतना बन जाएगा। और इसे अगर डिवाइड कर दूं मैं कितने से 98 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा पता, आएगा 10.65 m, सही। m बोले तो मोललता, या मैं लिख सकता हूं इसको क्या लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं मैं इसको, लिख सकता हूं 10.65 मोल पर किलोग्राम। और यही क्या है बेटे यही मेरी क्या है, मोललता है। क्या है, इस विलयन की मोललता है, मोललता। लो ये आ गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो आप लिख दोगे नीचे क्या, अतः विलयन की मोललता 10.65 स्मॉल m या मोल पर किलोग्राम है। बताओ समझ में आया? ये आपका सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो हमसे 2 बार पूछा गया था, 2011 में और 2020 में। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।